ओम शांति। मॉर्निंग सभी को। ओम शांति। ओम शांति। सबको ओम शांति। शांति। आज हम सभी मिल रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से सफाई की बातें चल रही हैं, विकारों की बातें चल रही हैं, किस प्रकार हमें अपने हर विकार पर कैसे हम जीत पा सकते हैं। कल कामनाओं की बात हो रही थी, सूक्ष्म कामनाओं की बात हो रही थी, और आज हम जो बात करने जा रहे हैं छोटा सा एक पॉइंट है, कुछ पॉइंट्स उसमें हम नोट करेंगे दिन भर में आज, और फिर जैसे अभी चल रहा है कि फिर उसके सॉल्यूशन पर पहुंचेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं क्रोध की। क्रोध के बहुत सारे रूप होते हैं, ये तो 2 दिन पहले भी हमने देखे थे कि क्या क्या हो सकता है। और आज एक और पहलू है क्रोध का जो हम सामने देखेंगे, वो हमारा इमोशनल हर्ट भी होता है। किसी चीज से, किसी व्यक्ति की कुछ बात से, कोई परिस्थिति से हम इमोशनली हर्ट हो जाते हैं। ये भी क्रोध का अति सूक्ष्म रूप होता है। तो आज हम क्रोध की इंटेंसिटी को देखते हैं और फिर हम अपनी मैग्नीट्यूड को सेट करेंगे कि हम कहाँ पर हैं और फिर हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं। ये सारी बातें हम छोटी सी रूप में करेंगे अभी। तो सब तैयार हैं? आप सब तैयार हैं उसके लिए? क्योंकि बहुत सारी चीजें सामने आ जाएंगी, फिर दिक्कत होगी। देखो, कुछ तो परमात्मा द्वारा निमित्त आत्माओं का रोल भी रखा गया है। ये रोल बहुत टफ होता है निभाना, किसी की बात को उसके सामने लेकर आना। मुझे मालूम है कि कई बार आप जब सुनते होंगे तो सच्चाई सामने भी आती होगी, लगता भी होगा दिल को कुछ बातें, पर समझना है इस बात को, जितना ज्यादा हम अपने ऊपर लेयर्स चढ़ा के हमने रखी हुई है, उतना ज्यादा हम परमात्मा से दूर हैं, है ना, अपने मैग्नीट्यूड से दूर हैं। जितना ज्यादा हम इन लेयर्स को समझें और सफाई करें, हम बाबा के उतने नजदीक पहुंचते चले जाते हैं। तो चलिए हम इसको समझते हैं। एक तो क्रोध का रूप हम देखते हैं, जैसे कि अभी तो बहुत जगहों पे हमें देखना होता है ना, कि हम व्यर्थ में ही किसी को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। जैसे अभी बहुत ज्यादा आप बाहर देख रहे हो, ये बहुत ज्यादा बड़े वाला रूप है। ठीक है, हम लोग तो वैसे इन सब में है ही नहीं, पर ये बहुत बड़ा रूप है क्रोध का। यानी कि अगर परमात्मा बोलते हैं आपको सारा अपने मैग्नीट्यूड पे पहुंचना है, तो सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि 0 है हमारा मैग्नीट्यूड आत्मा, है ना। वैसे तो प्लस में होती है, पॉजिटिव होती है हमेशा। जितनी ज्यादा हम दूर चले जाते हैं अपने मैग्नीट्यूड से, उतने ज्यादा हम विकारों में चले जाते हैं। एक होता है हाई इंटेंसिटी क्रोध, जिसमें हम मार रहे हैं, पीट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। थोड़ा उससे और नीचे आते हैं तो फिर बोल रहे हैं, बोल में आ जाते हैं, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस में आ जाते हैं, गुस्सा, हम बहुत सारी बातें बोल देते हैं। फिर थोड़ा और उससे नीचे आते हैं तो हम बोलते नहीं है, रूठ जाते हैं, चुप हो जाते हैं, यानी इमोशनल हर्ट हो जाते हैं। ये भी क्रोध का ही रूप है। फिर और नीचे आते, जैसे हमने लास्ट 2 दिन पहले भी बात करी थी कि हार्ट बीट तेज हो जाती हैं, और थोड़ा गहराई में जाते हैं, हम अपनी बात करना ही नहीं चाहते, बोलना ही नहीं चाहते कि हम किस चीज से परेशान हैं। ये सूक्ष्म रूप में आ जाते हैं, और इस सब का कारण हो सकता है कि हमारे पिछले बर्थ से भी आ सकते हैं ये सारी बातें, और हो सकता है जब हम माँ के गर्भ में हो
तो हमारे माता पिता की क्या इंटेंसिटी है, उससे भी हमारे अंदर संस्कार ऐसे डेवलप हो जाते हैं। ये क्रोध जो है, हमें इसको अपने आप को इससे मुक्त करने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। बहुत सारे काम करने का अर्थ ही क्या है, हमें अपनी जजमेंट लेनी पड़ती है। देखो, हिसाब किताब तो होते ही हैं हमारे आत्माओं के साथ, ये तो पक्की बात है। बिना हिसाब किताब के तो हो ही नहीं सकता ना, पूरा ड्रामा ऐसा ही बना हुआ है ये। पर इसमें क्रोध के चलते हमारे अंदर से क्या क्या चीजें खत्म हो जाती हैं। अगर दैवीय गुणों की बातें करें, दैवीय संस्कारों की बातें करें, तो हमारे अंदर दया का भाव बिल्कुल खत्म हो जाता है। देखो, अगर हम इस साइड गए तो दैवीय गुण सारे खत्म हो जाएंगे, ये मैग्नीट्यूड है। हम जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड से दूर, दैवीय गुण उतने ज्यादा दूर। तो अगर हम अपने मैग्नीट्यूड से हिले, तो वहां से हमारी सच्चाई चले गई। क्रोध वाला अगर आ गया, तो वहां से हमारे अंदर जो है दया का भाव चले गया, हमारे अंदर कड़कपन आ गया कि हम अपनी बात को रख नहीं पा रहे, या हम गहराई में कहीं बहुत गुस्से में आ गए हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं। ये सारी ही चीजें जो हैं आज हमें चेक करनी, बस छोटी सी बात है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। होता ही है कि हमें पता भी नहीं होता है कि ये हमारे पास कब आया था। हो सकता है एक जन्म पहले, दो जन्म पहले, या जब गर्भ में आए तो हिसाब किताब है ना। फिर हमारे अंदर आया वो, परिवार से मिल गया, मानो हमसे बड़े कोई थे, उनको देखकर हमने ऐसे संस्कार डेवलप कर लिया, मानो पिछली लाइफ में ऐसा कर लिया था। तो आज हमें क्या करना है, पेपर पेन। अच्छा, आप लोग सच्ची में लिख रहे होंगे ना, मुझे लगता है ऐसा। अभी पूछना चाहिए कि नहीं मुझे पता नहीं, पर ड्यूटी है मेरी कि आपको बार बार ही बोलना कि लिखो। देखो, आज तो एक बंदा आपको बोल रहा है, मानो बोलते बोलते मेरा ही शरीर छूट गया, तो कोई नहीं है आपको बोलने के लिए कि लिखो। तो लिखो कि हमारा कौन से मोमेंट पे क्या हो रहा है, कौन सी आत्मा के साथ क्या हो रहा है। अच्छा, क्रोध अगर बढ़ रहा है तो उपेक्षाएं भी बढ़ती हैं, सारी चीजें लिंक हैं। कि कोई हमें पैम्पर करे, कोई हमें बताए, कोई हमें चलाए। तो देखो, सारी उम्र कितना कोई चला सकता है ना किसी को, नहीं पॉसिबल है। तो हर चीज को लिखना पड़ेगा। आज सिर्फ इतनी ही बात है मेरे पास आपको बताने के लिए कि हर एक आत्मा के साथ बैठो, मतलब कि शीशे के आगे बैठो, पेपर पेन लो, और जो जो आपको लाइफ में मिले हैं, कोई तो रीजन है, हमारा हिसाब किताब है उनके साथ, और एक एक के साथ बैठकर नोट करो कि कहाँ पे क्रोध आ रहा है। हम्म? किसी को तो ऐसा क्रोध आएगा कि बस अभी पिटाई कर दें, किसी को ऐसा आएगा कि डांट दें, किसी को ऐसा आएगा कि ना बोलें कुछ भी, गुस्सा हो जाए, रूठ जाए। ये इमोशनल हर्ट वाला सीन हो जाता है। फिर अच्छा, ये जो सारी चीजें हैं ना, अगर एक बार ये पैटर्न बन जाए, फिर हमारी लाइफ में ये हमें बहुत जगह धोखा देती हैं। हमारी इस यात्रा को तो चलो बढ़ने नहीं देती, मानो आपको नहीं बढ़ना है आगे, आध्यात्मिकता की और भी नहीं जाना है, पर हमारी लाइफ में कितनी बड़ी हिंड्रेंस है ये। जो हमारे आसपास के लोग हैं, उनके साथ क्या होता है कि कम्युनिकेशन गैप बढ़ जाते हैं। ऐसी आत्मा को कोई भी अपने दिल की बात नहीं कह सकता है, अंदर ही अंदर जैसे मानो एक कम्युनिकेशन गैप हो गया। तो ढूंढो कि क्या हमारे साथ जो 10 लोग, 4 लोग, 3 लोग, 2 लोग रहते हैं, क्या मेरा उनके साथ कम्युनिकेशन गैप तो नहीं है। मतलब क्या मेरे से वो हर बात कह सकते हैं अपने दिल की। जहां दिल की हर बात होती है वहां प्रेम होता है। रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज होती नहीं है दुनिया में। जहां प्रेम होता है वहां सब कुछ किया जा सकता है। तो ये क्रोध जो है, विकार हमारा, हमें हमारी प्रेम की इंटेंसिटी से दूर कर देता है। यानी कि जो आत्माओं का गुण है कि प्रेम ऑटोमेटिकली फ्लो होना चाहिए, देवी देवताओं का बोलते हैं ना बाबा, तो वो प्रेम फ्लो नहीं हुआ।
प्रेम फ्लो नहीं हुआ तो हमारे शरीर पे क्या इफेक्ट आएगा? हमारे दिल यानी कि हमारा हार्ट जो है ठीक से काम करेगा नहीं, और हमें हार्ट अटैक के इश्यूज आ सकते हैं जो आज दुनिया में हम देख रहे हैं। अब करना क्या है, बड़ी बात। आज सुबह में बाबा के साथ बैठा था। बाबा आज आप बोलते बच्चे क्या प्रोग्राम है? हाँ बच्चे ये बाबा ये है बात, क्या आज ये क्लास है? तो कौन सी क्लास है? मुझे लगा, मेरे को भी लगा शायद कि आज हमें क्या करनी है क्लास। तो बताया कि यही बात बस बतानी है आप, कि ये पॉइंट पर हर आत्मा से अपनी चेकिंग करें, अपने डीप अंदर जाएं, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन महीना जो भी है लगाएं और फटाफट से इससे मुक्ति पाएं। क्योंकि ये क्रोध जो है और हमारे साथ आगे चले गया तो देखो, जैसे कॉम्प्लेक्स आ जाता है ना, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ छोटा सा कह दो छुई मुई बोलते हैं बाबा। आज मुझे उन्होंने एक मतलब एग्जाम्पल दिया, बड़ा अच्छा ही मानूंगा इसको मैं। पौधा दिखाया छुई मुई का, बोलते बच्चे क्या है? मैंने कहा बाबा छुई मुई है। तो बोले देखो ये क्या होता है कि इसको टच करो तो क्या हो जाता है? ऐसे हो जाता है ना, अपने पतियों को फोल्ड कर लेता है। तो बोलते हैं हमें छुई मुई नहीं होना चाहिए कभी भी। तो जिसके अंदर क्रोध है तो वो छुई मुई है, हल्का सा कुछ आ गया बस अंदर अपने समेट लिया। तो ये हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है। अपने अंदर हमारा जो पात्र है, जो बाबा भरना चाहते हैं सुख शांति से प्यार से, वो सारे पात्र को भरने देगा ही नहीं है क्रोध का संस्कार, हमें आगे बढ़ने नहीं देगा। तो फिर अपने साथ बैठेंगे शीशे के आगे और इस पॉइंट्स को नोट करेंगे। ये जो वीडियो है शायद 10-15 मिनट का भी नहीं होगा। इसको बार बार ही देखकर आगे पीछे चेक करेंगे कि हम कहाँ अटक रहे हैं। अगर हमें किसी की बात बुरी लग रही है, ये अति सूक्ष्म रूप है क्रोध का, हर्ट हो जाते हैं। अगर हम अपनी बात रख नहीं पाते, बोल नहीं पाते, सूक्ष्म रूप है क्रोध का, हर्ट का, चेकिंग करनी है। अगर हमसे हमारे रिलेटिव्स, हमारे बच्चे, हमारे मानो पति है पत्नी है जो भी हैं, अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं दिल की, तो भी ये क्रोध का रूप है। कम्युनिकेशन गैप बढ़ जाते हैं, तो ये चेकिंग करनी है। समझ आ गया? किस किस को समझ आया बताओ? हाँ जी परेशान भैया। परेशान तो नहीं हुए आज ये बातें सुनकर? कौन कौन परेशान हुआ जल्दी बोलो। नहीं भैया परेशान नहीं हुई, मुझे समझ में सब आ गई। आगे समझ आया? सभी को आया समझ? भैया कहाँ है सारे भाई? मुझे पता नहीं आज कौन कौन है। हाँ जी भैया आया भैया। ये तो 2-3 आवाज आ रही है बस, मैं बाकी भैया आवाजें कहाँ गई? करना दुर्लभ है लेकिन करना पड़ेगा। नहीं नहीं, आया दुर्लभ नहीं है दीदी, बड़ा आसान है। जब पता चलता है तो आसान हो जाता है। आया समझ में भैया। आ गया? बाकी समझने आवाजें दो कहाँ है? आवाज। भैया सबको समझ में आ गया। भैया सबको समझ आ जिसको गया? हम लोग सामने लाएंगे उनका नाम लिखना है। हाँ, नाम नहीं लिखना है दीदी, हमारे अंदर क्या चल रहा है उनको से लेकर। वो लिखना है। हाँ देखो, सब आत्मा के साथ हमारा अलग संस्कार भी हो सकता है, इसको भी ध्यान से समझना। जैसे कईयों के साथ तो क्रोध आ रहा है और कईयों के साथ हम अपने दिल की बात रख नहीं पा रहे हैं, हाँ, तो फिर क्या है, ये भी सूक्ष्म रूप है क्रोध का। इट मीन्स कि हम कहीं फंसे हुए हैं। अगर हम अपने आप को वहां से रिलीज कर दें तो हम आगे बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए जो आज हमें रिश्तों के रूप में, फ्रेंड्स के, फैमिली, बॉस जो भी हमें मिले हैं, हर आत्मा हमें जो इस जीवन में मिली है, हमारा हिसाब किताब है इसलिए मिली है। तो हमें चेकिंग करनी है अपनी कि हमारा किसके साथ कौन सा रूप आ जाता है। फिर सबको एक जैसा करेंगे। कैसे करेंगे वो हम शाम को 4 बजे सीखेंगे। अच्छा, बाकी सब कहाँ है? अभी तो मेरे को बस मैक्सिमम 7-8 आवाजें आई, बाकी सब कहाँ है? सब भैया लिखना क्या चीज है? अब फिर से बताता हूँ।
दीदी आपके यहाँ बहुत शोर है पीछे, शायद मेरी आवाज इसलिए नहीं आ रही है ललिता दीदी। नहीं, मेरे यहाँ तो कुछ सोने के लिए फैन चल रहा है, बस कोई उठे ही नहीं है घर में। अच्छा फैन चल रहा है, हाँ चलो चलो ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बताता हूँ फिर। लिखना ये है, जितने भी हमें रिश्ते मिले पड़ोसी के रूप में, हमारे बच्चों के रूप में, पेरेंट्स के रूप में, चाचा मामा ताया सब है ना, इस जीवन काल में, इस जन्म में हमारे एक्सटेंडेड फैमिली जो हमारे लाइफ पार्टनर है, उनके रिलेशंस में सबको वन बाय वन, ये एक दिन का काम नहीं है, वन बाय वन आप अपने सामने लाएं। फिर क्या चेक करें कि क्या वो आत्मा मेरे से सारे दिल की अपनी बात रख पाई पूरे जीवन भर, एक पॉइंट। दूसरा, क्रोध का पॉइंट, ये सारे क्रोध के पॉइंट है। किसी को देखकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा तो नहीं आ जाता, किसी को देखकर मेरा बात करने का मन तो नहीं करता, नफरत का इमोशन तो नहीं सामने आता, क्या मैं अपनी बात नहीं रख पा रहा हूँ, या इमोशनली हर्ट हो जाता हूँ किसी के छोटे से भी कुछ कहने से। ये सारे पॉइंट आपको हर एक को सामने लाकर शीशे के आगे अगर आप बैठे हैं अपने साथ, मुझे लगता है कि हम अपने साथ कोई भी शीशा रूम में लेके बैठे, पेपर पेन लेके बैठे और उसको नोट करें कि कहाँ कहाँ हम हर्ट हो रहे हैं। बस उसको आप नोट करते जाएंगे ना, आपके पास अपने लिए बहुत सारा मैटर आ जाएगा सफाई करने के लिए। बस इसकी सफाई करो, इतना हल्का हो जाएगा मामला, देखना। हाँ, हमारे यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे रास्ते में एक हंसी की बात है, थोड़ा हंस भी लो, एक रेस्टोरेंट आता है ठंडा मामला, तो ठंडा मामला हो जाएगा मजेदार, कूल कूल। तो कूल कूल होना चाहिए ना, इतनी गर्मी वैसी पड़ रही है, ग्लोबल हीट अभी न्यूज में भी आ गया, तो अपने को अंदर से तो ठंडा ही रहना चाहिए। तो इसीलिए ये सारे, लिखना क्या है, अच्छा क्लियर हुआ क्या लिखना है, बोलो बोलो नहीं बोलो। भैया, मुझे एक चीज पूछनी है। हम्म। हेलो। हाँ जी। मतलब ये मिरर वाला कल भी पॉइंट आया था, अब ये मिरर वाला आने वाला है और 2-3 दिन शायद। बट मिरर का इफेक्ट क्या है बेसिकली, मुझे वो मिरर समझा नहीं। का सेट है, इसको ऐसा समझते हैं कि हम प्रैक्टिस करें देवी देवता बनने की, है ना। जैसे आप पूजा, आप तो और अच्छे समझोगे, आप उस फील्ड में हो जहां पर फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं उस पे बहुत काम होता है, आपने इसको बहुत जी नजदीक से देखा है उस दुनिया को ना, है ना। जी। अब इसको समझो कि जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, आपने तो लॉजिकल पढ़ाई भी पढ़ी होगी उसके लिए, ये क्यों आते हैं, जब हमारे अंदर वो इमोशंस आते हैं। जैसे मानो हमें एक मूवी में गुस्से का इमोशन लाना है, तो हमें अंदर वो कहते हैं ऐसी चीज सोचिए कि गुस्सा आपको कभी लाइफ में आया था, या हमें रोना है, तो मैंने बहुत नजदीक से देखा है इस इंडस्ट्री को, तो वो क्या बोलते हैं कि आप देखो, आपके कोई नियर एंड डियर वन की डेथ अगर हुई हो, तो आपको रोना आ जाएगा उस पूरे मूवी के सीन में, है ना। जी। इट मीन्स कि सारी चीजें जो गवर्न हो रही हैं एक विचार से हो रही हैं अंदर के, वही हमारे फेशियल। आप अपना माइक्रोफोन ऑफ करें, पीछे से आवाज आ रही है, एसी कूलर कुछ चल रहा होगा या फैन। तो फिर उससे क्या होता है कि उससे क्या होता है कि हमारा विचार से हमारे एक्सप्रेशंस बन गए। अब हमें क्या करना है, हमें जजमेंट लेनी है अपनी। तो हम इसीलिए शीशे की बात कर रहे हैं कि जब एक एक आत्मा को हम अपने सामने लाएंगे, तो हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज हो जाएंगे, होंगे। आप ट्राई करके देखिएगा इसको। बस वहीं से अपने आप को ढूंढना है कि ऐसा क्यों, मेरा ऐसा क्यों हुआ इस आत्मा के साथ। तो वहां हमारे सारे कार्मिक थ्योरी भी हमारे सामने आएगी कि हमारा कुछ तो उसके साथ हिसाब किताब है। दूसरा, हमें हमारी सच्चाई पता चलेगी कि हमें क्या काम करना है अपने ऊपर, क्योंकि सफाई कर रहे हैं ना हम। और देवी देवताओं के फेशियल एक्सप्रेशंस तो होते ही नहीं, सबके लिए एक समान होते हैं। तो अभी ये जो हमने, मुझे लगता है ये पूरा महीने भर की प्रैक्टिस जरूर होगी, बाबा बहुत सारे पॉइंट्स अभी लाएंगे इसके लिए और आगे हमारे लिए।
महीने भर में हमारे सबके लिए धीरे धीरे एक जैसे एक्सप्रेशंस हो जाएंगे, यानी कि अंदर से कुछ होगा नहीं, डिटैचमेंट की स्थिति पे पहुंचेंगे हम। और जैसे भैया जनरली आपको, आप किसी के बारे में सोचते हो तो आपको एक थॉट भी आ ही जाता है हाँ, कि थॉट, मेरा, सारे चीजें थॉट से तो हो रही है सब चीजें। हाँ तो मतलब मेरा कहने का मतलब है वेदर इट्स नीडेड और नॉट, बिकॉज आप अगर सोचते भी हो किसी के बारे में तो आई थिंक आपको एक इंस्टिंक्टिव थॉट तो आ ही जाता है उस इंसान के बारे में, वेदर इट्स पॉजिटिव नेगेटिव, या बिल्कुल, गुस्सा है, क्रोध है, प्यार है, प्यार है तो तो वो भी हमें तो। हमें क्या करना है कि जो प्यार वाला थॉट है, इट इज वेरी वेरी गुड, यही चाहिए हमें। बाकी जितने भी हमारे पास मतलब नेगेटिव जो इमोशंस हैं, जैसे कि गुस्सा आ गया या बात करने का मन नहीं किया या नफरत आ गई, ये सारी चीजें जो हैं हमें रिप्लेस करना है इसको शुभ भावना से। ये हम इवनिंग में हम्म समझेंगे कैसे करना है, कि हमें हर मतलब हमें हर किसी के लिए, मतलब ये थोड़ा डिफिकल्ट टास्क लग सकता है, पर आप यकीन मानिए जब मैंने इसको करना शुरू करा, बाबा ने शुरू कराया मुझे, तो मैं अंदर से बहुत इजी होता चले गया। मेरे पास तो मतलब बहुतों से मुझे गुस्सा था, अपने शरीर को लेकर, लोगों के कमेंट्स को लेकर मुझे ध्यान में रहते थे। कोई सामने आ जाता, अच्छा हाँ इसने मुझे एक बार ऐसे सो एंड सो बोला था, तो वो सब चीजें मेरे सामने बहुत आया करती थी। और उस वजह से ये संस्कार डेवलप हो गया था कि हर किसी से ऐसे ही बस टेढ़ा मेढ़ा गुस्सा करके ही रहता था। तो मुझे लगा कि वो बहुत खतरनाक है हमारे लिए। जब धीरे धीरे बाबा ने मुझे वहां से बाहर निकाला तो मैं बहुत हल्का महसूस होने करने लगा। इजी, इजी गो विद फ्लो, इजी सबके साथ, इजी सबके साथ, मतलब हर उम्र के व्यक्ति के साथ मेरी फ्रेंडशिप होने लग गई, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे 95 ईयर का कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो, सबसे, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, कोई भी हो। मुझे ऐसा लगा कि हर आत्मा मुझसे अपने दिल की बात कर सकती है। ये मुझे महसूसता हुई जब मैंने ये संस्कार से ओवरकम किया, और इसको ओवरकम करने के लिए ये प्रैक्टिस मैंने फॉलो, इसीलिए शीशे के आगे बैठना है। और फिर हम सबके लिए शुभ भावना लाएंगे, सबके लिए। तो धीरे धीरे क्या होगा कि हमारा शुभ भावना वाला संस्कार जो है डेवलप हो जाए। जो बाबा कहते हैं कि विश्व की हर आत्मा के प्रति आप बच्चों की शुभ भावनाएं होनी चाहिए, चाहे वो कैसे भी हो। ये हमें नहीं सोचना कि वो कैसे हैं, हमें हमारे अंदर शुभ भावना लाए। इसीलिए मिरर वाली हम्म। प्रैक्टिस जो हम अब करते हैं तो उससे हमें बहुत मदद। मैंने एक्चुअली कल रात को ये चीज की थी, बट मुझे नहीं पता था आज सुबह का टॉपिक ही हो जाएगा। मैं कल सोने से पहले, मैंने किया था कि मतलब पहले तो माफी मांगी थी और फिर यही शुभ भावना दी थी कि आपका हेल्थ वेलबींग जो भी है अच्छा हो, अच्छी शुभकामनाएं देना। ये मैंने कल किया था, बट ये मिरर वाला तो मुझे पता भी नहीं था, तो आज सुबह आपने वही डिस्कस किया फिर। मिरर वाला प्रैक्टिस तो अभी कुछ दिन पहले ही बाबा ने हमें यहाँ बताया, और मुझे हम्म। लगता है कि और मैंने हमारे कल यही एक्सपीरियंस किया था कि जैसे आप बता रहे हो ना, मेरे पास ऐसा हुआ कि मैंने कुछ लोग आए और मेरे पास थॉट आ गया उनका, तो हाँ। वो थॉट रिप्लेस करना चाहा मैंने उन चीजों को शुभ भावनाओं से। हम्म। ये किया था मैंने। वही करना है हमें कि हमें विश्व की हर आत्मा प्रति शुभ भावना डेवलप करनी है। पर उसका रास्ता कहाँ से निकलेगा? जो हमें सब, देखो हम रहते तो समाज में है ना, है ना, हम रिश्तों के बीच में रहते हैं। हमने कोई रिश्ते छोड़े नहीं है, संन्यास लिया नहीं। इनफैक्ट वो वाला सारा समय अब खत्म हो चुका है सन्यासियों, मतलब अब वो पूरा पोर्शन ड्रामा में फिनिश होने वाला है। सतयुग में तो परिवार है ना, कोई भी देवी देवताओं को हमने अकेला देखा नहीं, परिवार में देखा। तो मतलब हमें परिवारों में ही रहना है, हम अकेले रह नहीं सकते हैं। तो इसीलिए हमें परिवार के हर व्यक्ति को, अपने फ्रेंड्स को, मतलब जितने भी हमें इस लाइफ में मिले हैं, वन बाय, ये टाइम लगेगा, वन बाय वन लेके आते जाएं, अपने एक्सप्रेशंस को, अपने थॉट्स को रीड करते जाएं। और फिर इवनिंग में हम फिर एक छोटे से रूप में मिलेंगे, और फिर हमें सबको एक समान कैसे लेकर आना है, ये हम समझे। और ऑब्जेक्टिव यही है
कि हर एक के लिए एक जैसा भाव अंदर हो, वो हो प्रेम का, शुभ भावनाओं का, रहम दिल का, सुख देने वाला। थोड़ा सा अभी शुरू में लगेगा टफ, पर हो जाएगा, आसान है। पर जिस दिन हो जाएगा उस दिन इतनी सुंदर अवस्था बन जाएगी आप सबकी कि वो तो अब आप करोगे तो पता चलेगा, मजा आएगा। आप समझ में आया सभी को भाई? एक बार बोल तो दो। देखो अभी मैं थोड़े दिन तो पीछे जी पढ़ूंगा, हाँ मेरा भैया, रोल है भैया, जी भैया जी है ना? सभी को, सभी हाँ को। जी, हाँ भैया हाँ जी। जी भैया हाँ जी, हाँ जी। नहीं, शीशे में फिर क्या देखनी है अपनी शक्ल? मतलब हाउ वी कोरिलेट ये हम पूछना चाहते हैं थॉट कि शीशे थॉट में प्रोसेस। शक्ल देने का मतलब क्या है? हाँ जी, मैं बताता हूँ। क्योंकि हेमा उसका दीदी अभी एक्सप्रेशन बताता हूँ। कोई हाँ जी। जरूरी नहीं है कि जो हम थॉट प्रोसेस में जब इस प्रैक्टिस में कर रहे हैं हम्म। तो उसके एक्सप्रेशंस हमेशा चेहरे पे तो आए नहीं ना। एक मिनट, एक मिनट, एक तो मैं इसको मिनट। हाँ जी, प्लीज अब आप बताओ। हाँ जी, रिलेट कैसे करें इसको शीशे में? एक बार भैया, मैं सुन नहीं पाया, आप एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। जैसे इस प्रैक्टिस में थॉट प्रोसेस जो चल रहा है कोई जरूरी तो है नहीं कि एक्सप्रेशन चेहरे पे आए। तो इसमें शीशा का क्या, जैसे शीशा रखने से फिर वो डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि खुली आंखों से करना होगा फिर हाँ भैया, खुली आंखों से तो करना है, खुली तो आंखों से इसमें फिर करना है। डिस्ट्रैक्शन भी हो सकता है कि हम जो नहीं आएगा। प्रोसेस कर रहे हैं उसमें देखो, फिर। और देखो। दूसरा ये कि शीशे का क्या इम्पोर्टेंस इसमें, हाँ जी, ये मैं थोड़ा सा। बता मैं दोनों चीजें बताता हूँ। अगर हमारे मन में ये बात आ रही है कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे उस बात से, तो उससे भी हमें ओवरकम होना है ना? देखो, कब तक हम चीजों से बचते रहेंगे? सामना तो हमें करना ही पड़ेगा इन चीजों का। अगर हम इस छोटी सी प्रैक्टिस में जो हमें आंखें खोल के शीशे के आगे करनी है, हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो हम इस मेडिटेशन या हम ध्यान का, ये साधनाओं का, ये हमारा जीवन या अध्यात्म का जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, हमारी ग्रोथ नहीं हो। तो डिस्ट्रैक्शन से तो हमें सामना करके आगे निकलना ही होगा, उससे हमारा कंसंट्रेशन पावर अच्छा होगा। और जैसे कि अक्सर हमारे मन में ये ख्याल आता है कि सौरभ भैया कैसे ऊपर जाके देख लेते हैं, सुन लेते हैं बाबा की बातों को। वो इसीलिए सुन पाते हैं, देख पाते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छी है, इसीलिए डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, है ना? तो ये हमें सामना करके आगे बढ़ना पड़ेगा, पहला पॉइंट है ये जो आपकी बात का। और दूसरी बात, हेमा दीदी की भी एक बात है और आपकी भी एक बात है, और शायद सबने मन में ख्याल होगा कि शीशे के आगे इसीलिए कि हम अपने से बात कर रहे हैं, ये मेरा पर्सनल समय है अपने आप को जानने का ना। तो हमारे ये बात भी बिल्कुल राइट है कि हम बहुत सारे, आजकल हम लोग बहुत मतलब ट्रेंड हो गए हैं अपने इमोशंस को छुपाने के लिए भी, है ना? जैसे कि अंदर बहुत नफरत है, गुस्सा है, और ऊपर से बोल रहे गुड मॉर्निंग, आपको देख के हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। दोहरी जिंदगी आज हम जीते हैं मुखौटे में, है ना? तो ये चेक करना है हमें कि हम किसके साथ दोहरी जिंदगी जी रहे हैं। अंदर से कहना किसी को कुछ चाहते हैं, पर लगता है कि इस रिश्ते को हमने कह दिया तो ये तो बिल्कुल नाराज हो जाएगा या रिश्ता ही खराब हो जाएगा। इट मीन्स कि हमारे पास वो कम्युनिकेशन वैल्यू नहीं है कि हम उनको बता पाए। अब इसमें हमारे दो चक्रा भी हैं, वैसे तो ये बात मैंने इवनिंग में करनी है, बट अभी छोटे रूप में बता देता हूँ। ये क्रोध के संस्कार से हमारे दो चक्रास ब्लॉक होते हैं, एक तो विशुद्धि चक्र और एक ये अनाहत चक्र। विशुद्धि ये सेम चीज मुझे आई थी, विशुद्धि चक्र नाटा चक्र, कल रात को। रात को आई थी। हाँ एक्चुअली जी इंट्यूशन पावर है ना पूजा, ये पहले से हमें जी पता चल रही है कि हम कल क्या बात करेंगे, हमारी क्या बात होने वाली है, इसलिए इवनिंग में आपको पता चल जाता है। और ये आपको शुरू से पता चलता है, जहां तक मुझे याद है आपको पता चलता है, दीप्ति को भी पता चलता था पहले से। मेरे को तो यही हेमा दीदी का माइक्रोफोन है शायद।
हेमा दीदी हाँ आप भैया भैया, मुझे सोने का प्रॉब्लम है, मुझे रात तक तो नींद नहीं आती है। नींद नहीं आती हालांकि मैं दीदी, ये सोच लेके बैठो अपना आज। हालांकि हालांकि मैं सोच हमेशा पॉजिटिव ही रखती हूँ। हम्म ये नहीं सोचती हूँ कुछ नकारात्मक सोचूं कि कुछ अच्छा बुरा, मतलब बुरा ही सोचूं, ऐसा कुछ नहीं होता है, हमेशा अच्छा ही सोचता है। सोचते रहती हूँ, लेकिन मेरा काफी रात तक नींद नहीं आता। आज रात में पूरी रात में नहीं सो पाई है, मैं करवटें बदलते ही रह गई। मोबाइल नहीं देख रही थी, ये नहीं कि मैं मोबाइल देख रही थी। तो इसका रीजन क्या है, मेरे ना सोने का रीजन क्या है, मैं आपसे आपके जानना चाहती हूँ। बहुत सारे थॉट्स चलते होंगे दीदी, विचार बहुत चलते होंगे आपके मन में हर पल, मैं इसलिए एक मुझे विचार बताऊँ, तो लगता मेरा है। मैंने जो किया था भैया, हाँ जी। मैंने एक जो अटेम्प्ट मारा था, किसी का माइक्रोफोन एक्चुअली मुझे समझ हेमा में दीदी नहीं का हेमा दीदी एक छोटा सा काम करो ना, अपना माइक्रोफोन हटाओ, ईयरफोन, इसमें आवाज आ रही है, कुछ दिक्कत आ रही है। बताओ, पूछा कुछ कह रहे थे आप। आई थिंक जो मुझे ऐसा लगा जब नींद नहीं आती है तो मेरे को लगता है कि ग्रैटिट्यूड होना चाहिए सबके, ये सब, और सबसे माफी मांगते मांगते आपको नींद आ भी जाती है eventually। हाँ, वही जैसे कर्म माफ बंधन हटाने वाली बात है, एनर्जी करम को बंधन क्लियर हटा करना। के, हाँ, हम्म जिनसे आप मिलो, उन जो भी, जैसे आप कल बोले कि कल मैं जिससे मिली उससे रात तक में माफी मांग लो और हम्म। शुभ भावना दे दो। आई थिंक वो आप क्लियर, मतलब ये मेरा एक्सपेरिमेंट रहा है, मैं हाँ गलत नहीं, नहीं हूँ। ये राइट है, ये राइट एक्सपीरियंस। तो वो एनर्जी उनकी जब क्लेंस हो जाती है, जो हम्म भी अफेक्ट करके हमें जाते हैं, तो आई हम्म। थिंक आपका ऑरा भी क्लीन हो जाता है। ऑरा क्लीन होता और है, ऑरा क्लीन होते ही बस हमें मन शांत होता है और फिर नींद आ हाँ जाती है। हाँ, मतलब ये मैंने कल देखा, जब मैंने सबसे, मेरे को इमिडिएटली नींद आ गई थी। और ऑल्दो बहुत मुझे, अच्छी नींद आती है, हम बहुत कम हाँ, समय में हमारी चार्जिंग हो जाती है, ज्यादा हमें सोना नहीं पड़ता है। आई थिंक मेरा कल बॉडी भी रेसिप्रोकेट किया इसी चीज को लेके, जब मैंने वो माफी मांगी और फिर शुभ भावनाएं दी। तो वो एक होता है ना कि आपके बॉडी से कुछ निकल रहा है इवेंचुअली। एक्चुअली हम सिंक्रोनाइजेशन में आ जाते हैं, मैं मेरा हाँ मेरे से कनेक्शन हो जाता है ना, मेरा मेरे से बिल्कुल। कनेक्शन अर्थ क्या होता है, शरीर का मतलब जीव का जीवात्मा से कनेक्शन हो जाता है, मैं आत्मा और मेरा इस शरीर के साथ सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है। तब हमें हमारे से कुछ ऐसा लगता है जैसे कोई धुआं उड़ रहा है, कुछ रिलीज हो रहा है हमारे अंदर से, वो हम्म भारीपन रिलीज होता है, मन शांत होता है, तो नींद बहुत अच्छी आती है, रिश्ते बहुत अच्छे होते चले जाते हैं। इसकी जो और अनदर इफेक्ट है कि रिश्ते हमारे सभी से, रिश्ते का अर्थ ये होता है आत्माओं के साथ, तो जब हमारा शरीर के साथ रिश्ता अच्छा हुआ, यानी कि प्रकृति के 5 तत्वों से रिश्ता अच्छा हो गया और आसपास की सभी आत्माओं से रिश्ता अच्छा हो जाता है, दोनों बातें हैं, है ना। हिमा दीदी, आप आज मेरे साथ 7:45 बैठ सकते हो मॉर्निंग में, मेरा एक 7:45 वाला सेशन आज नहीं है, मैं आपके साथ बैठकर आपकी सारी प्रॉब्लम को कोशिश करूंगा रिजॉल्व करने की, पॉसिबल है ऐसा? जी 7:45? जी हाँ। ठीक है, तो 7:45 हम मिलते हैं, है ना, और फिर वहां मैं आपके इस बात का बात सुनता भी हूँ और आपको कोई ना कोई अपनी तरफ से अपनी समझ के हिसाब से सॉल्यूशन देता हूँ, आप करोगे तो मुझे लगता है जल्दी ही आप अच्छे से सो भी पाओ। ठीक है। अच्छा, सिद्धनाथ भैया की बात मेरी अधूरी रह गई थी, मैं एक बार वो भी कंप्लीट करूं, तो हेमा दीदी हमारा पक्का हो गया ना पौने जी आठ पुनः बजे मॉर्निंग, सुबह में बस तो। अभी अभी ये कुछ घंटे बाद अच्छा जी। कंफर्टेबल होंगे आप आ पाएंगे? जी चलिए ठीक है, तो हम 7:45 मिलते हैं। हाँ जी। भैया शाम की क्या टाइम होगी आज से? भैया हम लोग 4 बजे आजकल मिल रहे हैं, ये बाबा क्लासेस चलवा रहे हैं, पीछे कुछ भी रह गया होगा इसलिए शायद ये चल रही हैं क्लासेस। 4 बजे हम पिछले 2-3 दिन से मिल रहे हैं और शायद और 2-3 दिन मिलने वाले हैं। सुबह हम एक बस उभारने के लिए एक पॉइंट लेकर आते हैं, दिन भर में कुछ कुछ पॉइंट हम कलेक्ट करते हैं, चेकिंग करते हैं अपनी, और फिर इवनिंग में हम उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। अभी पिछले 2-3 दिन से ये पैटर्न चल रहा ठीक है। है ना। 4 बजे तो ऑफिस में रहता है अभी, आप मिल ऑफिस में लेता रहते हो, हूँ। कोई बात नहीं भैया, रिकॉर्डिंग आ जाती है,
आधे घंटे पौने घंटे की ही आजकल क्लासेस हो रही हैं, तो आप उस जब ऑफिस से घर पहुंचे उस रिकॉर्डिंग को रेफर कर दीजिए। और मेरी कोशिश भी रहती है कि रिकॉर्डिंग जल्द से जल्द जो है हम मतलब डाल पाए इसको। तो आज मतलब ठीक है। कल या तो लेट इवनिंग में आ जाएगी या मॉर्निंग में आ जाएगी, बट रिकॉर्डिंग से आपको हेल्प मिल जाएगी। और अगर इन केस आपके पास समय है उस समय तो देख ही लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। अब मिरर वाली बात जो है, मिरर के सामने इसलिए बैठना है क्योंकि हम अपने साथ बैठ रहे हैं अपने आप को जानने के लिए। शुरू में हम आंख बंद करके बैठ रहे थे, अब हम वो चीज देखना चाहते हैं। पहले तो हमने अंदर की जजमेंट ली, वो जजमेंट हमारी थॉट प्रोसेस से हमने देखा, फिर बाहर क्या आता है हमारे अंदर से कि दुनिया हमसे थोड़ी दूर हो जाती या हमसे बात नहीं करना चाहती या डरती या दिल की बात नहीं रख पाती, वो सब हमें शीशे में नजर आएगा। और हमें सबको एक जैसा करना है। मुझे लगता है इतना सुंदर हो जाना चाहिए। मेरे साथ जब ये हुआ, बाबा ने जब ये कराया शीशे वाला, तो खैर मुझे अभी पता चला, पहले नहीं पता था, मुझे बताया भी नहीं था। तो मुझे क्या लगा कि जैसे मैं अभी बता रहा था कि मैं आज हर व्यक्ति से बात कर सकता हूँ, चाहे वो कोई भी हो, चाहे उसकी कोई भी फाइनेंशियल हालत, चाहे उसका कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड कितना भी बड़ा कितना भी छोटा, उम्र में भी, औहदे में भी, रुपए पैसे में भी। ये जो विशुद्धि चक्र खुला, ये यही रीजन है कि ये सारी प्रैक्टिसेस करके बाबा ने मुझे बाहर निकाला। हम उन्होंने मुझे बोला था कि मुझे अपने बारे में थोड़ा बहुत बताना है, तो ये बात मैंने आपके सामने रखी, इसीलिए हमें ये सब कार्य करने से बहुत हेल्प। अच्छा, आपको लगता है कि इजी होना चाहिए ना कि हर व्यक्ति आके आपसे बात कर सके? बताओ, खुद सोचो जरा, जल्दी बोलो। सब देखो चुपचाप बैठ जाते हो। बताओ, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा कि हाँ छोटा जी। बच्चा भी आके बढ़िया बात करे? लगेगा। बिल्कुल अच्छा लगेगा। लगेगा ना। देखो हाँ आज जी। कम्युनिकेशन गैप है ना, जो छोटे आपके, अब तो कोई हम में से कोई तो होगा आप में से जो दादा दादी नाना नानी बन गए होंगे, छोटे बच्चे आज नहीं आना चाहते ना कि नहीं नहीं छोड़ो, इनके पास क्या बैठे, इनके पास कोई बात ही नहीं, रोना धोना ही होता है ज्यादातर। तो आज हमारी इंडियन फैमिली में ये गैप क्यों बढ़े? इसीलिए कि अपनी बात कोई रख ही नहीं पाता है दिल से। क्यों ना हम बच्चों के साथ बच्चे बन जाएं, बड़ों के साथ बड़े बन जाएं, लड़की के साथ सहेली बन जाएं, लड़के के साथ दोस्त बन जाएं। ऐसा क्यों नहीं हमारा व्यक्तित्व हो सकता है, बस थोड़ा सा ध्यान देने से हो जाएगा। हाँ जी। है ना। हमारे इस जीवन में देखो, छोटा सा तो जीवन होता है, 70 80 100 साल जो भी आप जी रहे हो, है ना। इसमें जो भी हमें मिले वो हमसे दिल की हर बात कर सके, और हमारे अंदर इतना पात्र होना चाहिए कि उसकी हर दिल की बात को हम संभाल सकें, समझ सकें। और देवी देवताओं का तो ये काम होता है ना। देखो ना, आप जाते हो ना मंदिरों में, मूर्तियों के आगे क्या कहते हो? अपने दिल की बात ही तो कहते हो, है ना। सुनते हैं ना वो बेचारे। तो कौन है देवी देवता? आप ही तो सभी हो। फिर ड्रामा में फिर सुनने हैं ना सबकी बातें, बस बनना है। इसीलिए आज ये काम करना शुरू कर। ठीक है जी। अच्छा, अब जल्दी से बोलो वो सेंटेंस जो अभी हम रोज बोल रहे हैं कि बाबा की हम सबके प्रति क्या है? आशाएं हैं। सब माइक्रोफोन ऑन करो। देखो अब मैं थोड़े दिन किसी को नहीं छोड़ूंगा, थोड़े दिन मैंने कुछ कहा नहीं ना, बाबा ने मुझे रोल दिया है सबके पीछे पड़ने का। जल्दी बोलो। परमात्मा की हमारे प्रति आशाएं हैं और हमें उन्हें पूरी करनी है। आशा दीदी को तो याद है, बाकी सब सो रहे हैं। जल्दी से सब माइक्रोफोन ऑन करो फटाफट। परमात्मा की हमसे आशाएं हैं, हमें उनकी आशाएं पूरी करनी है। और वो क्या आशा है? कि हम अपने को लाइट बनाएं, देवी देवता जैसा स्थापित करें, अभी पावन पवित्र बनाएं। जी हाँ बोलो भैया। बोलो बोलो बोलो। हमें हमें उनके प्रति पावन पवित्र बनाना है करना और है। उनकी आशाएं को पूरी करना है। अच्छा, और खाली उनके बस जैसा ही माया दीदी बनना और है। आशा दीदी को करनी, बाकी सब किसी को नहीं करनी ना?
कहाँ गए भाई सारे? सब चाय पी रहे हैं या सो रहे हैं? जल्दी बोलो, कहाँ गए? मुझे तो मोदी से बहुत बड़ी आशा है। सबको आशा है। सबसे पहले तो मुझे खुद से ही बहुत बड़ी उम्मीद है। सबसे बहुत बड़ी उम्मीद है, सच में, वेरी गुड। और अब सबसे जब पहले भगवान की हमारे लिए उम्मीद है तो हमारी उम्मीद भी दुगनी हो जाती है ना, उमंग उत्साह आ जाता है कि भगवान हमसे ये आशा रखते हैं कि हम अपने आप को पावन पवित्र बनाएं, लाइट बनाएं, खुश रहें, सबको खुशियां दे सकें, सुख दे सकें, प्रेम दे सकें, शांति दे सकें। वो विश्व की सबसे बड़ी शक्ति हम बच्चों के प्रति ऐसी आशा रखती है, तो हमारी आशा दुगनी हो जाती है ना। बहुत सुंदर आवाज आ रही है कोयल की, कहाँ से आ रही है भाई? मैं ना 4:30 से 5 बजे के बीच में जा चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि फिर मेरे साथ ऐसा कई बार होता है कि जैसे किसी गुरु के प्रति आस्था है या भगवान के प्रति, तो मुझे लगता है मेरे साथ कई बार अनकॉन्शियस लेवल पे ये चीजें हुई हैं और उसको मैंने कई ऑब्जर्व किया है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आ रही आवाज, आ रही है। तो कि फिर सॉरी, मैंने गलती से आपका माइक्रोफोन ऑफ कर दिया, मुझे ऑफ किसी और का करना था। एक बार ही ऑन कर लीजिए। सॉरी सॉरी सॉरी। मैं कह रहा था कि जैसे ये आप उम्मीदों की बात कर रहे थे, तो उसमें मैंने ये कहा कि मुझे सबसे पहले मुझसे ही उम्मीद है, बिल्कुल आशाएं हैं। क्योंकि जब ऐसा होता है कि किसी अपने से श्रेष्ठ के प्रति ऐसे आस्था रख के कि हाँ उनको उम्मीदें है और मुझे करना है, तो कई बार अनकॉन्शियसली ऐसा हुआ है कि मेरे साथ मैंने ऑब्जर्व भी किया है डीप लेवल पे कई बार कि मुझे लगता है कि अरे वो तो करा ही देंगे, और ना जो ना मेरी ना खुद ना, की बिल्कुल भी जिम्मेदारी है, नहीं। मेरी खुद जो मैं जहाँ अटकता हूँ वो मैं बता रहा हूँ आपको कि उसके बाद क्या होता है कि कई बार अनकॉन्शियसली हम जो एफर्ट हमें पर्सनल लेवल पे करना होता है वो कहीं ना कहीं ढीले पड़ जाते हैं। इसीलिए मैंने खुद को याद दिलाने के लिए मैंने कहा नहीं, बहुत अच्छा बोला खुद आपने। से ही उम्मीद पर है। उम्मीद और आशा में फर्क होता है। उम्मीद इज लाइक कुछ मांग हो गई, आशा इज उम्मीद शुभ मतलब भावना। आशा ही, मुझसे ही नहीं नहीं आशा, नहीं, मतलब मेरे शब्दों का दोनों शायद में हेर फेर डिफरेंस हो है। गया हो। हाँ, और ये जो अभी बाबा ने हम हमारे लिए कहते हैं, मतलब परमात्मा हमारे लिए शुभ भावनाएं रखते हैं कि हम सब बच्चे उनके जैसे बन जाएं, सुख शांति देने वाले बने, प्रेम देने वाले बने, इतने ओपन हो जैसे कि भगवान से हर आत्मा, हर एज ग्रुप, हर लैंग्वेज वाला, हर कंट्री वाला, हर धर्म वाला, मानो हर जेंडर वाला आके अपनी बात कर रखता है ना भगवान। जरा बोलो, सच्ची सोच के बोलो, अभी सभी कर रखता है ना। एक छोटा बच्चा भी बात करता है, एक 100 साल का बुजुर्ग भी करता है, महिला भी करती है, आदमी भी करता है। कोई जेंडर डिफरेंशिएशन नहीं है, कोई लैंग्वेज का बैरियर नहीं है, कोई कंट्री का। हर आत्मा भगवान से अपनी बात दिल की रखती है। बाबा वैसा यही बनाना चाहते विचार, हैं। ये विचार ही अपने आप में जैसे विचार कर रहे हैं इस बात को का कि हर आत्मा से हमारा जो फ्रिक्वेंसी है हम उस लेवल पे बिल्कुल सहज हो जाएं, ये सहज विचार हो ही जाए, अपने आप में इतना ज्यादा हल्का है कि जैसे लग रहा है कि शरीर से ही अलग हो गए। बिल्कुल अलग हो गए। ये हमारी रियलिटी है भैया, हम तो बोझ आत्माएं है ऐसी ही ये, हैं। बस एक मतलब सोच, हाँ मतलब एक गजब का उत्साह और आनंददायक स्थिति है, मतलब एक क्षण के लिए ही, लेकिन जब सोच रहे हैं उतने में ही इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो उस स्थिति को प्राप्त कर लेने के बाद कैसा लगेगा यही महसूस हो मजा रहा है। मजा आ जाएगा, मजा। मैं तो रोज इस मजे को जीता हूँ, रोज, प्रैक्टिकली। हमें भी चाहे आपकी तरह बनना चाहे है। 2 साल का बच्चा हो और चाहे 100 साल का इंसान, बिल्कुल सिंक्रोनाइजेशन। और जिसको जो कहना होता है सारी ही बात कहता हूँ, कुछ नहीं छोड़ता। क्योंकि मुझे भी हर पल ये लगता है कि मानो मेरा शरीर छूट जाए तो मेरे अंदर वो बात रह जाएगी कि शायद भगवान से ये मिल सकता था, और मेरे ये ना बताने की वजह से ये रह ना जाए। सबसे सब बात करता हूँ, चाहे कोई भी हो। और ये एहसास, ये हल्कापन, ये प्यार बहुत अच्छा लगता है।
करो, मजा आएगा। आशा दीदी कुछ कह रहे थे, दीदी बोलिए प्लीज। हमें भी आपकी तरह बनना है भैया। नहीं, हम सबको परमात्मा की तरह बनना है, ऐसा नहीं है। मेरा बस रोल है छोटा सा, रोज छोटी छोटी बात बताने का, बस इतना। पर हम सबको जुड़ना उनसे है, उनके जैसा बनना है। बस हम सब भाई बहने आगे पीछे है ना, एक दूसरे के सहयोग के लिए, और कुछ भी नहीं है। हाँ जी, रिप्लेस करो इस लाइन को। हमें किसके जैसा बनना है? परमात्मा की तरह। हाँ, सब परमात्मा बोलो, के जैसे सब बनना है। जैसे बोलो भाई। हमें परमात्मा के जैसे बनना है। हमें परमात्मा जैसा बनना परमात्मा है। के जैसा हमें परमात्मा बनना है। जैसा बनना है। ये ऐसा दिखे हाथ, बस उस एक की तरफ हमारी सारी बातें, बस उससे, और किसी से नहीं, कुछ नहीं, सब उससे। सारे रिश्ते उन्हीं से, और उन्हीं के समान हमें बनना है। ठीक है जी। जैसे ऐसा आप कह सकते हैं जैसे कि ये सैंपल बाबा बना रहे हैं ना, तो जब आप सैंपल बन जाओगे तो फिर आपसे कितने सारे आत्माएं तैयार हो जाएंगी ना। बाबा का कारोबार है, बाबा का कारोबार ऐसे ही चलता है। चलिए जी, तो अब समझ में तो मुझे लगता है सबको आ गया बहुत अच्छे से, और अब हम इसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है जी। कोई कुछ कहना, बताना, पूछना चाहता है? कोई बात? चलिए, तो फिर आज आप मुझे यहाँ पे अभी रिलीज दें, और हम शाम को 4 बजे मिलते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भैया। ओम शांति भैया।